गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रोटीन साइकिल पे, या हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जी प्रोटीन। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था, लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक है ना जी प्रोटीन, ये बार बार टर्म आता है, जी प्रोटीन क्या है, जी प्रोटीन क्या है, या जी प्रोटीन साइकिल क्या होता है, जी प्रोटीन साइकिल क्या होता है। तो आज हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, और फिर ये जी प्रोटीन को हम लोग कोरिलेट करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से। ठीक है ना। देखो होता क्या है, ठीक है ना, जी प्रोटीन होता क्या। तो याद रखिएगा कि जी प्रोटीन नाम से ही लग रहा है, यहाँ पर दो वर्ड जुड़ा हुआ है, एक जी और एक क्या चीज़, प्रोटीन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कोई सा भी प्रोटीन हो, कोई सा भी प्रोटीन, अगर वो प्रोटीन के पास एक जीटीपी बाइंडिंग साइट हो तो वैसे प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई सा भी प्रोटीन हो, उस प्रोटीन के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक जीटीपी बाइंडिंग साइट होना चाहिए। तो वैसे प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन, या हम लोग बोलेंगे गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। मैं बोल क्या रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ क्या चीज़, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई मान लो कि कोई एक प्रोटीन है। ठीक है ना, ये मान लो कोई एक प्रोटीन है। ठीक है, ये मान लो कोई एक प्रोटीन है। ठीक है, इस प्रोटीन में क्या चीज़ है, देखो ध्यान से, इस प्रोटीन में क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे कि एक क्या चीज़ है, बाइंडिंग साइट है। क्या चीज़ का बाइंडिंग साइट, तो हम लोग बोलेंगे जीटीपी बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो ऐसा प्रोटीन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा प्रोटीन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन। ठीक है ना, इस चीज़ को हमेशा रखिएगा याद। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोई सा भी प्रोटीन हो जिसके पास क्या हो, एटलीस्ट एक जीटीपी बाइंडिंग साइट हो, तो वैसे प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन। ठीक है, और हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी कभी कोई भी प्रोटीन जीटीपी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा ना, तो वो प्रोटीन कैसा, किस फॉर्म में रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा, या वो प्रोटीन किस फॉर्म में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑन रहेगा। ठीक है, मतलब ये प्रोटीन, ये जो जी प्रोटीन है, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे एक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, जी प्रोटीन क्या चीज़ है, एक्टिव है। ठीक है ना, समझ रहा हूँ। तो अब देखो होता क्या है, ठीक है ना, जी प्रोटीन साइकिल ही होता क्या है, या जी प्रोटीन क्या होता है ये तो हम लोग देख लिए। तो अब होता क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो जी प्रोटीन होता है ना, इस जी प्रोटीन में याद रखिएगा, इस जी प्रोटीन में क्या होता है ना, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन का एक अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना, क्या होता है अपना, हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी। ठीक है, और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि जी प्रोटीन का अपना क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं जीटीपेज। क्या बोलेंगे, इस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे जीटीपेज। ठीक है, और ये जो मतलब जी प्रोटीन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे उसके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, किसका, जीटीपेज का। मतलब ये जी प्रोटीन एक एंजाइम भी है। जीटीपेज का मतलब हम लोग बोलेंगे ये कैसा एंजाइम है, जीटीपी को तोड़ने वाला एंजाइम है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो एक्टिव जी प्रोटीन है ना, जिसके अंदर जीटीपेज एक्टिविटी भी है, तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एक्टिव जीटीपी है ना, ये एक्टिव जीटीपी, सॉरी, ये जो एक्टिव जी प्रोटीन है ना, वो हम लोग बोलेंगे किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव जी प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग बोलेंगे, ये जो मैं बना रहा हूँ, क्या क्या बना रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे ये भी जी प्रोटीन है, लेकिन ये किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ इनएक्टिव फॉर्म। तो कैसे मैं बोल पा रहा हूँ कि ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव इसीलिए क्योंकि अभी इसके बाइंडिंग साइट से क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे जीडीपी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्या जुड़ा हुआ है, जीडीपी। तो जब भी कभी जी प्रोटीन्स के साथ जीडीपी जुड़ा हुआ रहेगा तो वो किस फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा वो प्रोटीन, या फिर हम लोग बोलेंगे प्रोटीन टर्न ऑफ रहेगा। ठीक है, वो अपना काम को नहीं कर पाएगा, कौन, जी प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे वैसे भी तो देखो ना, जी प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा हुआ, जीटीपी जुड़ा हुआ ना, तो ये एक्टिव फॉर्म है ना, और यहाँ पर क्या, जी प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा हुआ, जीटीपी जुड़ा हुआ ना, तो ये इनएक्टिव फॉर्म है ना। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, जो एक्टिव जो जीटीपी होता है ना, उसके पास क्या होता है, अपना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्या चीज़ का, हम लोग बोलेंगे जीटीपेज एक्टिविटी का ना। ठीक है, क्या चीज़ का, जीटीपेज एक्टिविटी का। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन आता है, ये एक्टिव जो जी प्रोटीन है वो इनएक्टिव कैसे हो गया। तो देखो कैसे हो गया ना, हम लोग बोलेंगे ना कि सेल के अंदर ही ये क्या चलता है, ये सेल साइकिल चलता है, हम लोग को रिलेट करेंगे जीपीसीआर से, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से। अभी क्या रखना है कि सेल के, अभी क्या दिमाग में रखना है कि सेल के अंदर क्या चलता है, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन साइकिल चलता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना, वो हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना, ठीक है, सेल में ही प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि सेल के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम होता है। ठीक है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं
ध्यान से देखना, GAP गैप, ठीक है। गैप को हम लोग बोलते हैं GTPase एक्टिवेटिंग क्या चीज, प्रोटीन, ठीक है। गैप या इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, RGS भी बोलते हैं। RGS का मतलब हो गया रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, ठीक है। तो अब देखो ये नाम से लग रही है गैप क्या चीज़ है, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन है। मतलब ये गैप क्या करेगा, ये सेल में प्रेजेंट है, ये गैप क्या करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये गैप क्या करेगा, देखो ध्यान से क्या करेगा, ये जीटीपेज का जो एक्टिविटी होता है ना जी प्रोटीन के पास, उसके एक्टिविटी को क्या कर देगा, इनहैंस कर देगा। क्या कर देगा, इनहैंस कर देगा। नाम से ही लग रहा है ना, इनहैंसेस क्या चीज़, जीटीपेज एक्टिविटी ना, क्योंकि ये कैसा प्रोटीन है, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, ठीक है। जो कि क्या करेगा, जी प्रोटीन जो एक्टिव जी प्रोटीन है उसके पास जो जीटीपेज एक्टिविटी है उसको ये क्या कर देगा, इनहैंस कर देगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे ये जीटीपेज क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और ये जीटीपेज क्या करेगा, ये जो जीटीपी है ना उसको तोड़ेगा, किस में हम लोग बोलेंगे, जीटीपी में ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे देखो ध्यान से, ये जीटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बताने का मतलब क्या हो गया कि ये क्या चीज़ है, जो जीटीपेज है वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जीटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है, किस में, जीडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। तो ये जो जीडीपी है ना वही जीडीपी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये क्या किया, ये जो जीटीपी है उसको क्या क्या चीज़ में तोड़ दिया, ये जीटीपेज जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ दिया। तो हम लोग बोलेंगे जीटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और हम लोग बोलते हैं जब भी कभी कोई प्रोटीन के साथ जीडीपी जुड़ा हुआ रहता है तो वो किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये इनएक्टिव हो गया, ये जी प्रोटीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब अगर फिर से इसको एक्टिव होना तो ये क्या करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि देखो, और एक हम लोग बोलेंगे क्या होता है, प्रोटीन होता है सेल में, ठीक है ना, जिस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं GEF, याद रखिएगा। इस प्रोटीन का फुल फॉर्म है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। तो ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो मतलब जो इनएक्टिव जो जी प्रोटीन है उसको फिर से क्या चीज कर देता है, हम लोग बोलेंगे एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है। मतलब ये GEF क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये GEF क्या करेगा, ये जो GTP है ना उसको हटा के क्या चीज को जोड़ देगा, GTP को जोड़ देगा, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ पर क्या चीज जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे GTP जुड़ेगा, ठीक है। और क्या चीज हटेगा, हम लोग बोलेंगे GDP हट जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और ये किसके कारण हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये किसके कारण हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये GEF के कारण हो रहा है, ठीक है। तो GEF मतलब गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम क्या है कि ये GDP को हटाना और किसको जोड़ना, GTP को जोड़ देना, किसके साथ, जी प्रोटीन के साथ। जैसे हम लोग बोलेंगे GTP जुड़ेगा जी प्रोटीन के साथ तो वो जी प्रोटीन फिर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, जी प्रोटीन साइकिल। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन साइकिल, ठीक है। तो अब देखो क्या चीज़ मैं बताया हूँ, मैं ये बताया हूँ कि कोई सा भी प्रोटीन रहे, अगर उस प्रोटीन के पास एक जीटीपी बाइंडिंग साइट है तो उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन, या हम लोग बोलेंगे गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको याद रखना है। दूसरा मैं यहाँ पर क्या बताया कि कोई भी प्रोटीन अगर जीटीपी से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो किस फॉर्म में रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। वो प्रोटीन एक्टिव है, वो काम करेगा। लेकिन अगर कोई भी प्रोटीन हम लोग बोलेंगे जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो वो प्रोटीन क्या चीज़ है, इनएक्टिव है, वो काम नहीं करेगा, ठीक है, उसका एक्टिविटी ऑफ है, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या था, जी प्रोटीन था ना, ये एक्टिव था ना। तो ये जो एक्टिव जी प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या होता है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, क्या चीज़ का, हम लोग बोलेंगे जीटीपेज एक्टिविटी का। इस प्रोटीन के अंदर ही एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीटीपेज एंजाइम या जीटीपेज एक्टिविटी। नाम से लग रही है ये जीटीपेज किसको तोड़ेगा, जीटीपी को तोड़ देगा, जीटीपेज है, ठीक है। तो ये कब तोड़ेगा, ये जीटीपेज कब जीटीपी को तोड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे जब हम लोग बोलेंगे और एक प्रोटीन आएगा, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं गैप। गैप का मतलब जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन या आरजीएस, रेगुलेटर्स ऑफ जी प्रोटीन सिग्नल, ठीक है। तो ये गैप नाम से अगर जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, मतलब ये जीटीपेज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इसको बोलेगा कि तुम क्या करो, जीटीपी को तोड़ो। तो जीटीपी किस में टूटेगा, जीटीपी में टूटेगा ना।
तो जैसे जीडीपी में टूटेगा तो ये प्रोटीन जो एक्टिव था अब हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर से अगर इसको एक्टिव करना है ये जी प्रोटीन को, तो हम लोग बोलेंगे सेल में और एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं GEF, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करेगा, नाम से ही लग रहा है, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जो जीटीपी है ना उसको हटाएगा और क्या चीज़ को जोड़ेगा, जीटीपी को जोड़ेगा। तो ये गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर क्या करेगा, जीडीपी को हटा के किसको जोड़ देगा, हम लोग बोलेंगे जीटीपी को जोड़ देगा। ठीक है, जैसे ही जीटीपी को जोड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे देखो ये जो इनएक्टिव प्रोटीन था अब क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यही साइकिल हम लोग बोलेंगे चलता चला जाएगा और इसी साइकिल को ही हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन साइकिल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि किस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे गैप एक्टिव होगा, किस कंडीशन में GEF एक्टिव होगा। ठीक है ना, ये अभी बस इतना जानो कि गैप एक्टिव कब होगा, हम लोग बोलेंगे जब जी प्रोटीन को इनएक्टिव करना है तभी तो गैप एक्टिव होगा ना। और GEF कब एक्टिव होगा, हम लोग बोलेंगे जब इनएक्टिव जी प्रोटीन को एक्टिव जी प्रोटीन में लाना है। ठीक है, तो जब भी सेल कभी फंक्शंस कर रहा होता है ना, ठीक है, जैसे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जब रिसेप्टर से जुड़ता है ना तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो जी प्रोटीन होता है वो एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब उस टाइम पे कौन काम करेगा, हम लोग बोलेंगे GEF काम करेगा, वो जी प्रोटीन जो इनएक्टिव था उसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। ठीक है, कब, जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से जुड़ेगा तब। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे वो जो है रिसेप्टर से जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो जब सारा फंक्शंस करवा लेगा तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, वो रिसेप्टर को इनएक्टिव होना पड़ेगा। तो जब इनएक्टिव केस में क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे जो जी प्रोटीन जो एक्टिव था ना उसको फिर से हम लोग बोलेंगे गैप क्या कर देता है, टर्न ऑफ कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, तो ये जो गैप कब काम करेगा, हम लोग बोलेंगे इन द एब्सेंस ऑफ क्या चीज, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। GEF कब काम करेगा, हम लोग बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, लाइगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो हम लोग देखेंगे अभी GPCR जो आप पाथवे देखेंगे ना उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन साइकिल। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन आता है ये जो जी प्रोटीन है क्या उसका कोई टाइप्स भी होता है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल होता है। जी प्रोटीन का क्या होता है, 2 टाइप्स होता है। ठीक है ना, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या होता है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्या चीज़, जी प्रोटीन्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जी प्रोटीन्स मैंने क्या बताया था, जी प्रोटीन्स कोई भी प्रोटीन जिसके पास क्या हो जीटीपी बाइंडिंग साइट है उसको हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइप्स बात करेंगे जी प्रोटीन का तो याद रखिएगा जो जी प्रोटीन्स होता है उसका 2 टाइप्स होता है। ठीक है ना, उसका कितना टाइप्स होता है, 2 टाइप्स का जी प्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, एक जो पहला जो टाइप का जो जी प्रोटीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमेरिक जी प्रोटीन, और वो क्या होगा, स्मॉल होगा, या इसको हम लोग स्मॉल जी प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है जो पहला जो टाइप है, देखो यहाँ पर ये क्या होगी, ये जो पहला टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन का मोनोमेरिक जी प्रोटीन, और जो दूसरा टाइप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन। ठीक है, तो अगर हम लोग मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स को देखेंगे, ठीक है ना, तो नाम से ही लग रहा है ये मोनोमेरिक जी प्रोटीन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिंगल सब यूनिट होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सब यूनिट दैट इज अल्फा सब यूनिट। ठीक है ना, और याद रखिएगा मोनोमेरिक जी प्रोटीन हम लोग बोलेंगे उसको स्मॉल जी प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल सब यूनिट क्या होता है, अल्फा सब यूनिट होता है। चूँकि ये स्मॉल है ना जी प्रोटीन, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये कम एमिनो एसिड्स का बना होगा और जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 20 to 25 किलो डाल्टन होता है, और जो कि बिलोंग करता है, याद रखिएगा कौन से फैमिली से, हम लोग बोलेंगे रास फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो जी प्रोटीन मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स होते हैं उसके एग्जांपल्स क्या हम लोग बोलेंगे, रैन, रैब, ARF, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स का। ठीक है ना, तो ये सब सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, फिर देखने को मिलेगा कहाँ पर, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, जब भी कभी आप लोग ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी कीजिएगा तो उस टाइम पे हम लोग क्या चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि बिलोंग करता है हम लोग बोलेंगे रास फैमिली से। और मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स के एग्जांपल है रैन, रैब, ARF, बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है ना, हाँ वो हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में। अभी बस इतना जानिए। दूसरा जो टाइप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन। ठीक है, हेट्रोमेरिक जो जी प्रोटीन होता है ना इसको हम लोग लार्ज जी प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लार्ज जी प्रोटीन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हम लोग बोलेंगे मोर देन 300 एमिनो एसिड्स का बना होता है, और ये चूँकि मोर देन 300 एमिनो एसिड्स का बना होता है बट ऑब्वियस ये क्या होगा, लार्ज होगा, किससे, मोनोमेरिक जी प्रोटीन से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लार्ज जी प्रोटीन। ठीक है, और ये चूँकि हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स है ना, इसीलिए हम लोग बोलेंगे 3 डिफरेंट सब यूनिट से भी बनता है। ठीक है, चूँकि हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ट्राइमेरिक का मतलब क्या हो गया,
3 सब यूनिट्स, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 3 डिफरेंट सब यूनिट से बनता है कौन, हेट्रो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन या लार्ज जी प्रोटीन, जिसका नाम दिया गया अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है ना। तो 3 क्या है, डिफरेंट सब यूनिट्स है, तो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हेट्रो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स, ठीक है। और इसमें से जो अल्फा जो सब यूनिट होता है ना, वो सब यूनिट एसोसिएटेड रहता है किससे, हम लोग बोलेंगे जीडीपी से एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर किसके अंडर आता है, हम लोग बोलेंगे हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन्स के अंडर आता है, ठीक है। तो अभी इसके बेसिस पे हम लोग हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन्स के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या लार्ज जी प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग जी प्रोटीन साइकिल देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को जितना भी पता है, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में देखेंगे ना, तो वहाँ पर कौन सा जी प्रोटीन रहता है, हम लोग बोलेंगे हेट्रो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन रहता है। मतलब वहाँ पर जो जी प्रोटीन होता है वो हम लोग बोलेंगे अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट से बनता है, जिसमें से हम लोग बोलेंगे अल्फा जो सब यूनिट होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, जीडीपी के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। और ये जो अल्फा सब यूनिट होता है वो गामा और बीटा के साथ भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये अल्फा सब यूनिट किससे जुड़ा हुआ है, जीडीपी से जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए ऐसा जो जी प्रोटीन है ना, ये कंप्लीट जो जी प्रोटीन है, लार्ज जी प्रोटीन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनएक्टिव जी प्रोटीन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, जीडीपी जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था कोई भी प्रोटीन जीडीपी से जुड़ा हुआ रहेगा तो इनएक्टिव होगा, ठीक है। और कोई भी प्रोटीन जीटीपी से जुड़ा हुआ रहेगा तो एक्टिव होगा। तो ये प्रोटीन, ये जो जी प्रोटीन है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये क्या चीज़ है, इनएक्टिव है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा इनएक्टिव जी प्रोटीन। और यहाँ पर जो अल्फा जो सब यूनिट है वो किससे जुड़ा हुआ है, जीडीपी बाउंड, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जीडीपी बाउंड, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, 1 2 3, तो 3 से क्या हो, ट्राई, और क्या होगा, डिफरेंट है ना, अल्फा बीटा गामा, इसीलिए हेट्रोट्राइमेरिक फॉर्म है ये किसका, जी प्रोटीन का, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एफिनिटी जो अल्फा और बीटा गामा के साथ जो है वो ज़्यादा है, मतलब अल्फा सब यूनिट बीटा और गामा, अल्फा सब यूनिट और बीटा गामा के बीच का जो बाइंडिंग एफिनिटी वो क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। कब हाई रहेगा, जब हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट किससे जुड़ा हुआ रहेगा, जीडीपी से जुड़ा हुआ रहेगा, या जब ये प्रोटीन इनएक्टिव होगा तब अल्फा सब यूनिट का बीटा और गामा से बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इनएक्टिव है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, या हम लोग बोलेंगे लाइगेंड। लाइगेंड के प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे ये जो जी प्रोटीन होता है ना, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव का मतलब हो गया ये जीडीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी, मतलब अल्फा जीडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा जीटीपी में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, देखो अल्फा जीटीपी में कन्वर्ट हो गया ना, अल्फा जीडीपी। तो यहाँ पर कन्वर्ट कौन कराया, इसको इनएक्टिव से एक्टिव कौन कराया, तो इनएक्टिव से एक्टिव कराने के लिए देखो सेल में ही क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीईएफ प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या करता है जीईएफ, ये जीईएफ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जीडीपी को हटाता है और किसको जोड़ता है, जीटीपी को जोड़ता है। तो देखो यहाँ पर ये जीईएफ क्या किया, जीडीपी को हटाया और किसको जोड़ दिया, जीटीपी को जोड़ दिया, किसके साथ, अल्फा सब यूनिट के साथ। तो अल्फा सब यूनिट के साथ जब जीटीपी जोड़ता तो ये अब ये प्रोटीन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली जी प्रोटीन एक्टिव हो गया। और ये इंडिकेट करता है जब अल्फा जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है तब हम लोग बोलेंगे देखो ये दोनों जो सब यूनिट है ना, अल्फा बीटा गामा, वो क्या हो जाता है, एक दूसरे से डिसोसिएट कर जाता है, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन इंडिकेट कर रहा है कि जो जी प्रोटीन है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया है, मतलब हम लोग बोलेंगे लाइगेंड रिसेप्टर से जुड़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डिसोसिएट भी हो गया, ये जीटीपी अल्फा जीटीपी, और ये पूरा प्रोटीन क्या चीज़ है, एक्टिव जी प्रोटीन है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक्टिव जो प्रोटीन है किससे बाउंड है, जीटीपी बाउंड है। बाइंडिंग एफिनिटी जो है ना अल्फा और बीटा गामा के बीच में वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, तभी तो वो सेपरेट हो गया ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ अल्फा सब यूनिट विद बीटा गामा, मतलब अल्फा जो सब यूनिट है वो बीटा गामा सब यूनिट है डिसोसिएट कर दिया। ये कब हुआ, जब लाइगेंड बाइंड किया तब। इस चीज़ को दिमाग में रखना, याद रखना, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जब लाइगेंड का एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, ठीक है, हम लोग बोलेंगे जब कोई भी लाइगेंड नहीं रहेगा तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे, या फिर लाइगेंड की एक्टिविटी खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्टिव जी प्रोटीन है उसको फिर से इनएक्टिव होना पड़ेगा। तो एक्टिव जो जी प्रोटीन है उसको इनएक्टिव होने के लिए देखो क्या होता है, सेल में ही क्या प्रेजेंट होता है ना, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं गैप। गैप का मतलब हो गया जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं आरजीएस, रेगुलेटर्स ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, ठीक है।
कि गैप करता क्या है, देखो नाम से लग रहा है जीटीपेज एक्टिविटी है ना, मतलब ये जीटीपेज को एक्टिव करेगा। तो ये जीटीपेज क्या है, एंजाइम है ना। तो याद रखना कि जो अल्फा सब यूनिट होता है, अल्फा जीटीपी जो होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट होता है, उस अल्फा सब यूनिट के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक सेल्फ, हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है, एक सेल्फ ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, सेल्फ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीटीपेज एक्टिविटी का। ठीक है, जीटीपेज एक्टिविटी का क्या होता है, सेल्फ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, किसमें, अल्फा सब यूनिट में। ठीक है ना। तो ये अल्फा सब यूनिट को हम लोग बोलेंगे कौन एक्टिव करेगा, ये गैप क्या करेगा, एक्टिव करेगा। ठीक है, जैसे ही अल्फा सब यूनिट एक्टिव होगा तो कौन एक्टिव होगा, हम लोग बोलेंगे जीटीपेज एक्टिविटी इसका इनहेंस होगा। जीटीपेज एक्टिविटी अल्फा सब यूनिट का इनहेंस होगा, तो जीटीपेज है किसको तोड़ेगा, जीटीपी को तोड़ेगा, किसमें, जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जैसे ही जीटीपी टूटा, जीटीपी में चेंज हुआ, तो हम लोग बोलेंगे फिर से ये अल्फा किसके साथ जुड़ जाएगा, जीटीपी के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो मतलब सब यूनिट है ना वो क्या हो जाएगा, फिर से एसोसिएट कर जाएगा, फिर से हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, कौन, जी प्रोटीन। तो इनएक्टिव कराने के लिए याद रखिएगा, इनएक्टिव कराने के लिए कौन सा प्रोटीन होता है, गैप या आरजीएस, जो किस पे काम करता है, हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट के जीटीपेज एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है, ताकि जीटीपेज क्या करे, अल्फा सब यूनिट का जो जीटीपी है उसको क्या कर दे, तोड़ दे, किस में चेंज कर दे, जीडीपी में चेंज कर दे। तो ये कब काम करेगा, हम लोग बोलेंगे जब कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। ठीक है ना, जब कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तब हम लोग बोलेंगे गैप काम करेगा। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग देखेंगे और रेगुलेशन ऑफ क्या चीज, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उस टाइम पे हम लोग इसको देख सकते हैं कैसे करके गैप काम करता है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे जो गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर वो काम करता है। वैसे भी अभी सिग्नलिंग देखेंगे ना तो ये सारा कुछ आएगा। ठीक है ना, तो ये साइकिल को देखो, इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन साइकिल। मोर स्पेसिफिकली हम लोग बोल सकते हैं हेटेरो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन साइकिल। ठीक है, और ये इसका कॉन्सेप्ट आएगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन साइकिल का कॉन्सेप्ट। और याद रखिए कि सब सारा का सारा जो भी साइकिल चल रहा है, सारा का सारा साइकिल चल रहा है, हम लोग बोलेंगे कहाँ, सेल में। ठीक है, और ये साइकिल कैसे चल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंड कर रहा है, या फिर प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड या एब्सेंस ऑफ लाइगेंड, ये साइकिल हम लोग बोलेंगे रेगुलेट होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज़, जी प्रोटीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे ना, सिग्नलिंग पाथवे देखेंगे जीपीसीआर का। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।